हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग नया टॉपिक संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको हम चालू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने वाला मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त, यानी असम को छोड़ के, असम के अलावा संबंधित उप समिति ए.वी. ठक्कर। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ज़्यादातर दोस्तों कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होता है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। और संचालन समिति, इसमें स्टीयरिंग, इसके जो अगर इंग्लिश में पूछ दिया जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अदरवाइज कार्य संचालन एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस अगर पूछा जाए तो के.एम. मुंशी। ज़्यादा एग्जामों में इंग्लिश वर्जन ही इसका मान्य होता है। ऐसे कई एग्जामों में पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के कार्यकरण जी.वी. मावलंकर। राज्य स्टेट संबंधी समिति यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल संबंधी समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन. गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, वी.एल. मित्र एवं डी.पी. खतान शामिल थे।
बाद में इन्हें वी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ दंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री ने 3 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्रिया विषयक नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति यानी कि स्टीयरिंग ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जे.वी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी, संघीय संबंधित समिति प्रांतीय संविधान समिति, संघीय शक्ति संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट में दिया है संविधान सभा समिति, सूची सेकंड में दिया है अध्यक्ष। तो मूल अधिकार संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, देखिए दोस्तों कार्य संचालन समिति, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन है स्टीयरिंग। तो अगर ऑर्डर ऑफ बिजनेस होता तब इसके अध्यक्ष होते के एम मुंशी, जबकि यहाँ इंग्लिश वर्जन दिया है स्टीयरिंग, तो इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये नहीं होगा, इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर। आते मिलाते हैं ऑप्शन। तो देखिए ए का होगा मूल अधिकार, ए का 4 सही है। कार्य संचालन समिति, इसके जगह बी का 3, इसकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होता, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न होने की वजह से इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। आइए देखते हैं। मूल अधिकार डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, के एम मुंशी, कार्य संचालन संबंधी समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों
में इस संदर्भ में अंतर होने का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वर्जन है मेन डिफेक्ट यहीं से था। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी, जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों यहाँ दिया कितने अन्य दिया है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को छोड़ के कितने सदस्य थे? तो इसका राइट ऑप्शन 6। अगर पूछता है इनको लेकर कितने थे तब इसका ऑप्शन ए होता। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये अन्य ए थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, VL मित्र, MDP खेतान। इनमें से VL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को समिति में शामिल किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? यहाँ क्या था, कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N गोपाल स्वामी अयंगर राइट, जवाहरलाल नेहरू ये नहीं थे, सरदार पटेल ये भी नहीं थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। तो 1-3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर डी, नहीं था। यहाँ पूछा है नहीं था। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? दोस्तों एक क्वेश्चन कभी काल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दैट इज संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन काफी तर्कपूर्ण है। आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 झंडा समिति, पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर एवं पटाभी सीतारमैया। तथा दूसरा झंडा समिति, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 30 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C गोपालाचारी,
के. मुंशी एवं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है. अतः अरिस्टोटल भी होगा. आचार्य J.B. कृपलानी किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है. लुसेंट में जो है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है और उसमें J.B. कृपलानी को झंडा समिति का सदस्य बताया गया है. तो नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. जय हिंद.